कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राशिफल के साथ साथ में आज मैं आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पुत्र धन प्राप्ति की कथा सुनाऊंगा, क्योंकि जब तक भगवान कृष्ण की कथा ना सुनी तब तक हमें फल ही नहीं प्राप्त हो सकता। तो उपाय के साथ साथ में सभी राशि वाले भगवान श्री कृष्ण की इस कथा का श्रवण करें। पहले थोड़ी सी पूजा विधि बताऊंगा और उसके बाद में आपको कथा का श्रवण कराऊंगा। कथा सुनने के बाद में भगवान को भोग लगाने के बाद में और आप प्रसाद जरूर खाएं, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। स्कंद पुराण के मतानुसार जो व्यक्ति जानकर के भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता, वह मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। ब्रह्म पुराण का कथन है कि कलयुग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, यानी अवतार लिया था। यदि दिन या रात में कला मात्र भी रोहिणी नक्षत्र हो और चंद्रमा वृष लग्न में हो तो बेहद ही शुभ माना जाता है। देवऋषि नारद के कथा अनुसार इंद्र ने देवऋषि नारद से कहा कि हे देवऋषि, कृपा करके मुझे कृष्ण जन्माष्टमी की विधि और कथा सुनाइए। देवऋषि नारद ने कहा, हे इंद्र, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। उस दिन ब्रह्मचर्यादि नियमों का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। चौकी पर भगवान कृष्ण को स्थापित करें, भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और भगवान के सामने संकल्प करें। भगवान के सामने संकल्प करते हुए प्रार्थना करें कि हे गोविंद, आज मैं व्रत रखूंगा, मेरी पूजा को आप स्वीकार करें। भगवान कृष्ण के सामने संकल्प करें कि हे प्रभु, मैं पूरे मन क्रम वचन से व्रत रखूंगा, आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और भगवान को पीले पुष्प, पीताम्बर आदि चीज़ें समर्पित करें। भगवान के मंत्रों का जाप करें, फिर कथा का श्रवण करें। कथा श्रवण करने के बाद में भगवान को भोग लगाएं, आरती करें और फिर प्रसाद आपको खाना चाहिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में अधर्मियों का बोलबाला था। अत्याचारी अत्याचार, राक्षसों का अत्याचार तथा राजाओं का अत्याचार भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सभी राजा राक्षस प्रवृत्ति के हो गए थे। यह पाप देख करके माता पृथ्वी बेचैन हो गई और माता पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे ब्रह्मदेव, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मदेव ने कहा कि हे पृथ्वी, आपको किस बात का कष्ट है? माता पृथ्वी ने सारी बातें बताई। ब्रह्मदेव भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, जगत के पालन का भार पालनहार विष्णु जी के हाथ में है। हम सभी उनके पास चलते हैं। सभी विष्णु जी के पास गए और प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैं समय समय पर सभी की रक्षा करता हूँ। मैं पृथ्वी की रक्षा कर धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ, लेकिन द्वापर युग में राक्षसों का बहुत ही अत्याचार है। द्वापर युग में राक्षसों का अत्याचार मैं भी खत्म नहीं कर सकता। द्वापर युग में तो प्रभु श्री कृष्ण अवतार लेने वाले हैं और वही राक्षसों का नाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। सभी देवता भगवान विष्णु के साथ में गोलोक धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। गोलोक धाम की जो छवि है वो निराली है। गोलोक धाम में वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, वहाँ पर मणियों का प्रकाश रहता है। एक एक मणि का प्रकाश सूर्य के समान है। गोलोक धाम दूर से ही चमक रहा था। इंद्रादि देवता बोले कि प्रभु, ये कौन सा लोक है? भगवान विष्णु का यही गोलोक धाम है, जहाँ पर राधा कृष्ण जी विराजमान रहते हैं। द्वार पर ललता सखी पहरा दे रही थी। भगवान विष्णु ने ललता सखी से कहा कि जाकर के भगवान कृष्ण से कहो कि हम सब मिलना चाहते हैं। ललता सखी ने जाकर के अंदर कहा कि प्रभु, सभी देवता आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने उनको अंदर बुलाया। सभी देवता हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण से कहने लगे कि हे प्रभु, आपके अवतार का समय आ गया है। अधर्मों का
बोलबाला है, धर्म की हानि हो रही है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे देवताओं, किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। अब सभी देवता अपने अपने अंश से पृथ्वी लोक पर जाकर के अवतार धारण करो, और मैं भी शीघ्र ही वहाँ पर आने वाला हूँ, मैं भी अवतार लूँगा। इधर कंस के अत्याचार से पृथ्वी पर त्राय त्राय मची हुई थी। कंस की एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह उन्होंने वसुदेव के साथ कर दिया, और कंस देवकी से बड़ा प्रेम करता था। कंस देव की माता को विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू प्रेम के साथ में विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनकर के कंस को क्रोध आया। कंस ने तलवार निकाल करके वसुदेव जी को मारने दौड़ा। तभी माता देवकी ने हाथ पकड़ लिया, कहा कि भैया इनको मत मारो, जो भी हमारी संतान होगी मैं आपको ला कर के सुपुर्द कर दूंगी। कंस ने माता देवकी और वसुदेव जी को कारागार में डाल दिया। अब कंस यही विचार करने लगा कि कब संतान होगी और कब मैं उसका वध करूंगा। वसुदेव देवकी के पहला पुत्र हुआ वसुदेव जी, उसको लेकर के कंस के पास गए। कंस हंसार बोला, मुझे तो 8वें से बैर है, इससे मुझे क्या बैर है, मैं तो 8वें का वध करूंगा। बच्चे को वापस कर दिया। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। इधर देवता बोले कि जब कंस सबका वध नहीं करेगा तो इसके पाप का घड़ा कैसे बढ़ेगा। देव ऋषि नारद आए और उन्होंने कंस को समझाया, तो कंस ने उस बालक को वापस बुलाया और पत्थर पर देकर के उसका वध कर दिया। इस प्रकार कंस ने 6 बच्चों का वध कर दिया। 7वां बलराम जी के रूप में आए। उनको भगवान विष्णु की आज्ञा से माया ने रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया और कंस से बोल दिया कि गर्भ गिर गया। अब 8वें संतान की बारी आई। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की रात 12 बजे भगवान चतुर्भुज रूप में माता देवकी के सामने प्रकट हुए, और फिर उसके बाद में उनको वरदान देकर के आशीर्वाद देकर के बालक रूप में हो गए। वसुदेव जी उनको नंदगाम ले गए और वहाँ जाकर के माता यशोदा जी के पास सुला दिया, और वहाँ से कन्या को लेकर के वापस आ गए। कंस को पता चला। कंस ने उठा करके उस कन्या को पत्थर पर दे मारा। कन्या आकाश में उड़ गई। बोली, आकाश में जाकर के चतुर्भुज रूप धारण करके कंस को ललकार करके कहने लगी कि हे पापी दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। इतना कह करके वह विंध्याचल पर्वत पर चली गई। इधर कंस ने बच्चों को मारना प्रारंभ कर दिया। फिर भगवान ने कंस के सभी राक्षसों का वध किया और अंत में कंस का भी वध किया। इस प्रकार से इस कथा के श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। सभी राशि वाले इस दिन इस कथा का श्रवण जरूर करें और साथ ही भगवान को भोग लगा के प्रसाद जरूर खाएं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो भी उपाय करेंगे 1,00,000 गुना फल प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण।